नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज़ और मैं कुणाल सिंह। आपको बता दें कि आज चौधरी राम सिंह नेताजी ने जन आक्रोश यात्रा की। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। चौधरी राम सिंह नेताजी ने इस्माइलपुर ज्ञान मंदिर से एनटीपीसी गेट नंबर 3 मोड़ बंद पर जन आक्रोश यात्रा का समापन किया। महंगाई का पुतला जलाकर अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से महंगाई आसमान छू रही है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के रेट बढ़ने से सभी चीज़ों पर महंगाई का असर पड़ा। इस जन आक्रोश पद यात्रा से चौधरी राम सिंह नेताजी ने क्षेत्रवासियों को संदेश दिया कि निगम के चुनाव में अगर बीजेपी जीती तो हम सबका जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। और आगे क्या कुछ कहा पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी ने, आप देखिए हमारे संवाददाता एसके सागर की रिपोर्ट। बाबा रामदेव बड़ा हल्ला मचाता था, बीजेपी को लाओ और 30 रुपए लीटर तेल पाओ। आज वो रामदेव भी भाग गया और तेल 90 रुपए हो गया। पहले हमने नोटबंदी से मुकाबला किया, नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, देश का नुकसान हुआ। नोटबंदी से अगर फायदा हुआ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस महंगाई को कम करिए। आज तो हमने मोड़बंद तक आए हैं, आगे हम लाल किले तक चलेंगे जो महंगाई को कम कराएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ने बिजली बहुत सस्ती लोगों को मिल रही है, पानी मिल रहा है, स्कूल आपके यहाँ पर बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रही है। तो दिल्ली सरकार जो काम कर सकती है वो कर रही है। आज दुकानदार की आधी दुकानदारी होती है, नौकरी किसी को नहीं मिल रही। जिसकी नौकरी 20,000 में है, मालिक कहता 10,000 में काम कर तो कर, नहीं तो चला जा बाहर को। आज ये हालत भारत की हो गई है। भारत गरीबी की तरफ जा रहा है और हमारा सबका कर्तव्य बनता है। ये देश किसी एक ने आजाद नहीं कराया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने इस देश को आजाद कराया है। और हमने आज किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, सिर्फ किसानों को इसलिए परेशान किया जा रहा है। इस देश में सिर्फ 2 आदमी है, सरकार चलाने वाले, और 2 आदमी है लूटने वाले। हम तो हमारे दो, हम दो हमारे दो, आपने और अंबानी। इनके लिए कानून आया नहीं, पहले वेयर हाउसिंग बना दी, रेल की पटरी बिछा दी कि तुम्हारे गोदामों में लोगों का, किसानों का माल आएगा। इनसे करो विकास की बात तो कहेंगे जय श्री राम। अब इनसे पूछो भगवान ने तुम्हारे नाम एग्रीमेंट करा था जब गए थे भगवान? अरे भगवान को तुम इस्तेमाल कर रहे हो। अब भगवान ने भी कह दिया जाओ, तुमने बहुत मेरा इस्तेमाल कर लिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, अब मैं भारत की जनता के साथ हूँ। साथियों, शहर पर जो भाई गुंडागर्दी करके गरीबों से पैसा है, गरीब जो मकान बनाता है उससे कई लाख रुपए ले रहे, वो सुन ले, या तो इन दलालों को अपने घर बैठा ले। ये आने वाले समय में जनता ने कह दिया गद्दी छोड़ो, जनता आ रही है, फिर तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुमसे हिसाब लिया जाएगा। बड़े तुमले रसगुल्ले बारे हैं बंगाली, फिर तुम्हें पूछा जाएगा तुमने क्या किया है। जो रेडियो झूठिस्तान कहता है ओजोन और गोजोन, तो हम उस रेडियो झूठिस्तान की भी घंटी बजाएंगे, उससे कहेंगे तेरे कहा था ओजोन खत्म होने वाला है, परंतु ओजोन खत्म नहीं हुआ। ये जनता समझ गई है आप लोगों को। पार्टी के द्वारा निकाली गई है, क्या लगता है कि सोई हुई सरकार जग जाएगी? हमारी कोशिश है कि ये जो केंद्र की सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, हम आवाज उठाए तो सरकार पे इसका असर पड़ेगा। आज हमने शुरुआत करी है दिल्ली में तमाम जगह, अब ये महंगाई के खिलाफ बिगुल बजेगा। आज हमने बिगुल बदरपुर से बजा दिया है, अब पूरी दिल्ली के नेता और जनता इस मुद्दे को उठा के रखेगी। नेताजी कहाँ से कहाँ तक की रैली निकाली आज आपने, और कहाँ के लोग? हमने ज्ञान मंदिर से लेकर पूरे विधानसभा के जो मेन लोग हैं उन भाई बहनों को हमने बुलाया। ज्ञान मंदिर से लेके हम 3 नंबर गेट तक आए, मोड़बंद तक। आज हमने यहाँ महंगाई का पुतला फूंक दिया, जिससे हमने सरकार तक आवाज बुलंद हो हमारी, ये हमने उसका कार्यक्रम रखा है। कितने वार्ड के लोग इकट्ठे थे आपकी रैली में? हमारे 5 वार्डों के लोग थे।
इससे जनता बहुत परेशान है। आज जनता डरी हुई है। आज जनता किसके पास जाए? आज कोई सुनने वाला नहीं है जनता की बात। आज किसान 100 दिन हो गए वो बैठा हुआ, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। आज महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई पे बोल कोई नहीं रहा। तो हमने आवाज़ उठाई है बदरपुर से, हमारे तमाम नेताओं ने आवाज़ उठाई है कि महंगाई को कम करो। गरीब आदमी मर रहा, लॉकडाउन में मर गया, नोटबंदी में मर गया, जीएसटी में मर गया, और अब महंगाई ने मार दिए। लोग तो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमने इसको जन जागरण अभियान रखा है कि पूरे क्षेत्र में इसकी आवाज़ जाए और दिल्ली तक इसकी आवाज़। क्या लगता है ये सोई हुई सरकार आंदोलन और पद यात्राओं से चेतने वाली नहीं है? आपको लगता है कि चेत जाएगी पद यात्रा से? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा लोकतंत्र में ये है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। ये सरकार के ऊपर है, सरकार कितनी बात मानती है कितनी नहीं मानती, सरकार को देखना पड़ेगा। अगर सरकार ये सोचती है जनता हमारे कहने से वोट देती रहेगी, ये भारत की जनता, इसने अंग्रेजों को भगाया है। अभी जो उपचुनाव हुए दिल्ली में, उसमें 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया और 1 सीट अगर पार्टी लेके गई, बीजेपी वहाँ पे 0/0 रही। आप इससे क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल ठीक बात है। जनता समझ गई है बीजेपी को। इनकी बिल्कुल 1 सीट इनको नहीं मिली। और दिल्ली में जब नगर निगम के चुनाव होंगे, तीनों वार्डों के अंदर, तीनों जोनों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी पर विश्वास कर लिया है कि सिर्फ एक ही नेता देश के अंदर है जो विकास कर सकता है, जो गरीबों के काम कर सकता है। तो इसलिए इस बार बीजेपी की सरकार जाने वाली है और आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। ऐसा है, उसका काम है, रेडियो झूठिस्तान है। वो नाम लेने की जरूरत उसकी है नहीं, उसका नाम रेडियो झूठिस्तान में लेता हूँ, लोग समझ जाते मैं किसको कह रहा हूँ। उसकी आदत है। अब ये नहर का रोड बना, यूपी गवर्नमेंट बना रही है, बल्लमगढ़ तक ये रोड बन रहा है, इसका उद्घाटन कर रहा है। इसका क्या लेना देना इससे? ये तो अच्छा हमें पता, लाल किला अंग्रेजों ने बनाया था पहले, मुगलों ने। हम ये कहता लाल किला मैंने बनाया है। तो ये तो रेडियो झूठिस्तान का काम है, उसका धंधा झूठ और लूट का काम है उसका। बीजेपी के लोग जाके उद्घाटन करते हैं, मतलब पहले काम आपकी तरफ से, फिर नाम अपना लेते हैं। असली अब वो ज्यादा दिन उनकी दुकान चलने वाली नहीं है। जैसे उसके काउंसलर हार जाएंगे, जो इसके लिए मंथली इकट्ठे करते 4 आदमी, ये इसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, जब ये हार जाएंगे तो इसकी मंथली बंद हो जाएगी और ये पागल हुआ घूमेगा, पैसा कोई देगा नहीं इसको। तो ये अब का सफाई इसका निश्चित है। मैं लोगों से प्रार्थना कर दूंगा, जागरूक रहिए, लोगों को बताइए महंगाई के बारे में। जिस तरह देश में लूट खसोट हो रही है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये मेरी प्रार्थना है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे और एक आदमी को बताए कि सरकार ने क्या क्या देश कर दिया। केजरीवाल के आदेश अनुसार आम आदमी पार्टी के नेता राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के खिलाफ, क्योंकि आज गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, महंगाई इतने चरण पे है, तो राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में पूरे विधानसभा की जनता, पूरे विधानसभा के पदाधिकारी आज पदयात्रा करने के लिए निकले हैं और गली गली तक जाकर नेताजी का संदेश हम पहुंचाएंगे। अगला कदम ये होगा, गली गली में हम नेताजी की जनसभा कराएंगे और महंगाई के खिलाफ जनता को बताएंगे कि इनका एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब के मोदी सरकार। अब लोगों ने कह दिया बस करो मोदी सरकार, आपने बना दी महंगाई बहुत क्षेत्र के अंदर। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।